मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मनिष्ठ पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। आपने स्टीव जॉब्स का नाम सुना होगा, है ना? मार्क जुकरबर्ग का नाम सुना होगा, राष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा का नाम सुना होगा। बहुत सारे ऐसे देश और विदेश के जो शिखर पर पुरुष बैठे हुए हैं। महिलाओं की भी बात है ना। तो उनकी चर्चा होती है, महाराज जी की कृपा की चर्चा होती है। हमने कई गाथाओं में ऐसे दीनहीन व्यक्तियों की भी बातें बताई जिन पर महाराज जी की विशेष कृपा रही। आज एक ऐसी कथा से मैं आपको जोड़ता हूं और लिए चलता हूं वृंदावन आश्रम में। मार्च का महीना है, शुरुआत है मार्च की, और मैं ये कहूंगा कि गुनगुनी नहीं, थोड़ी ऐसी ठंडक है जिसमें बाहर बैठना थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन महाराज जी का तख्त बाहर पड़ा हुआ है। कुटी तो आपने देखी है ना? नहीं देखी ना राम कुटी? तो महाराज जी की कुटी आप देख लीजिएगा। इसमें यहीं बाहर उनका तख्त पड़ा हुआ है। भक्त आए और चले गए हैं। शाम का वक्त है, अंधेरा छाने लगा है। और अंधेरा जल्दी होता है जब ठंडक पड़ती है तब। लेकिन महाराज जी किसी का इंतजार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। बार बार उनसे भक्तगण कहते हैं कि महाराज जी कुटिया में चलो, ठंड हो गई है, चलो कुटिया में। महाराज जी देखते हैं और चलते हैं चलते हैं ऐसे कह देते हैं और बैठे हुए हैं। थोड़े से अंधेरे के घिरने में जो एक थोड़ा सा ऐसे यूं कहूं कि न तो एकदम घुप अंधेरा है और न दिन का उजाला है। ऐसे में 6-7 वर्षीय बालक आ रहा है। एक छोटा सा कटोरदान टाइप टिफिन है, छोटा सा होता ना, और कपड़े में बंधा हुआ है। आके वो महाराज जी को समर्पित करता है, प्रणाम करता है और बैठ जाता है। महाराज जी मुस्कुराते हैं, उसको आशीर्वाद देते हैं और वहीं पर उस गांठ को खोलते हैं। कपड़े की डिब्बा टाइप है जो उनका ये कहना चाहिए टिफिन चाहिए कह दो। तो टिफिन को खोलते हैं, उसमें से रोटियां निकलती हैं, उसमें से सब्जी निकलती है। रोटी को हाथ पर रख के, सब्जी रख के और वहीं पा लेते हैं। और पाने के बाद सब लोग देख रहे हैं ना। तो जब वो भोजन पा लिया, भोजन प्रसाद पा लिया, तो वही सेवानंद वहां पर अभी वृंदावन में है, सेवा में है। तो उनको टिफिन पकड़ा देते हैं। टिफिन में प्रसाद रख दिया जाता है और प्रसाद रखने के बाद महाराज जी उसी तरह जैसे कपड़ा था ना, बांध के उस बच्चे को दे देते हैं। ठीक से जाना, सीधे घर जाना, नहीं कहीं अटक जाओ। बच्चा हंसता है, बच्चा पुनः प्रणाम करता है और बच्चा आश्रम के बाहर चला जाता है। भक्तगण महाराज जी से कहते हैं कि अब चलो महाराज जी, कुटी में चलो। महाराज जी कुटी में नहीं जाते। 10-15 मिनट के बाद महाराज जी उठते हैं और कुटी में आ जाते हैं। एक भक्त उनसे पूछते हैं, महाराज जी आपने भोजन प्रसाद ले लिया, आपको पता था कि कोई लेके आ रहा है, इसके बाद आप कुटी में क्यों नहीं आए? महाराज जी कहते हैं, तुमने देखा था एक छोटा सा बालक प्रसाद लेके आया था और वो ठंडक में ही तो गया घर पे, है ना? और इस बात को जब भक्त सुनता है, हम भी जब इस बात को हम आपको बता रहे हैं तो आपको भी लगेगा कि महाराज जी समाज के हर वर्ग के
भक्त का ख्याल रखते थे और आज भी रखते हैं। जब तक बच्चा घर नहीं पहुंच जाता था तब तक महाराज जी स्वयं बने रहते थे। कहाँ? ठंडक में। मित्रों, बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जिसमें महाराज जी और ऐसे वर्ग का प्रतिनिधित्व जहां गरीबी करती है या गरीबी का प्रतिनिधित्व वो करते हैं, अशिक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये प्रतिनिधित्व शब्द इसलिए कर रहा हूं कि कुछ मजबूरियां रही होती हैं लोगों के जीवन में और उन्हें ऐसे जीवन यापन करना पड़ता है। उन पर भी महाराज जी कृपा करते हैं। कथा आपने सुन ली है और 1 मिनट में और आपका चाहूंगा। आपने पूरा वीडियो देखा है तो इसका मतलब है कि आपको महाराज जी में गहरी रुचि है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने 700 के लगभग कथाएं सुनाई हैं और जितना जितना महाराज जी के बारे में खोजो, जानकारी का सागर उतना ही गहरा होता जा रहा है। तो मैं ये सब और बहुत कुछ महाराज जी के बारे में लिखित में अब जानकारी भी दे रहा हूं, क्योंकि धर्मदृष्टि पत्रिका विभिन्न विषयों पर निकल रही थी। मैंने उसको महाराज जी को समर्पित कर दिया है। 4 अंक निकाल चुका हूं। प्रकाशित 4 अंक सदस्यों के लिए हैं और हम विश्व के 23 देशों में और देश के प्रत्येक राज्य में प्रिंट रूप में या डिजिटल रूप में पत्रिका आप सबके घर में पहुंच रही है। पत्रिका में विशेष जानकारी महाराज जी की है, पूरी की पूरी उसी को समर्पित है। पूरी पत्रिका में केवल महाराज जी का पूरा कलेवर है। आप पढ़ना चाहेंगे या परिवार के सदस्यों को भी पढ़ाना चाहेंगे, देख लीजिएगा। अगर आपका निर्णय पढ़ने का है और परिवार के सदस्यों को बाबा की जानकारी से परिपूर्ण करने का है तो आप 94 11 85 18 32 पर व्हाट्सएप पे पत्रिका लिख दीजिए या सदस्य बनना चाहता हूं या मिस्ड कॉल दे दीजिएगा इसी नंबर पर। आपको पूरी जानकारी